नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। पुरानी संसद से नई संसद तक का सफ़र तय हुआ। भारत को अपनी इमारत मिली और वो जिसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें पहला बिल रखा गया वीमेन रिजर्वेशन बिल। लोकसभा में पेश किया गया है, 8वीं बार पेश हुआ है। लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, इसे कितने पायदान अभी चढ़ना है, कब ये लागू होगा, कैसे पास होगा, क्या संविधान संशोधन भी होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ये 2024 के चुनाव के मद्देनज़र लाई है और अगले चुनाव में ये सिस्टम लागू हो जाएगा। यहाँ तक चर्चा हो रही है कि क्या अभी 2-1.5 महीने बाद जो 5 विधानसभा में चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, वहाँ पर भी ये लागू होगा क्या। तो आपको ये बता दें कि न तो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये लागू हो पाएगा, पास हो जाता है तो भी, और न ही 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लागू हो पाएगा। इसे अभी कई सीढ़ियाँ चढ़नी है। पास होने के बाद कई मंजिलें तय करनी है, उसके बाद ये लागू हो पाएगा। इस समय यदि महिलाओं की संख्या की बात करें तो लोकसभा में 78 महिलाएँ हैं, 14%, और राज्यसभा में 11%। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद आरक्षण हो जाएगा 33%, यानी कि लगभग 181 महिलाएं लोकसभा में हो जाएंगी। कहाँ ये लागू होगा, तो लोकसभा और विधानसभाओं में। राज्यसभा और विधान परिषदों में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव डायरेक्ट होते हैं, सीधे जनता द्वारा वो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि इन दोनों सदनों के लिए अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव होता है। तीसरा सवाल ये है कि ये कब से लागू होगा और कैसे लागू होगा, कैसे बीजेपी और मोदी सरकार इस बात को लेकर के बेफिक्र है कि इससे पुरुषों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। तो आपको बता दें कि इस सिस्टम को लागू करने के लिए डिलिमिटेशन ज़रूरी है। 1976 में डिलिमिटेशन हुआ था और इसके बाद इसकी बारी आएगी 2026 में। उसमें 10 लाख की संख्या पर, यानी मतदाताओं पे एक लोकसभा का क्षेत्र होगा, तब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। मोदी सरकार की कोशिश ये है कि जो पुरुषों की संख्या है वो एज इट इज रहे, और जो संख्या बढ़ेगी उसमें जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो समायोजित हो जाए। तो मान लीजिए कि 2026 में डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है, फिर उसके बाद चुनाव जो होगा वो यदि बीच में चुनाव नहीं होता है तो सीधे 2029 में होगा। तो 2026 से पहले तो लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और 2026 के बाद भी प्रोसेस कंप्लीट करने में समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे और रोटेशन के आधार पे ये आरक्षण चलेगा। 15 साल के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा। एक बार में 181 महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी, दूसरे चुनाव में वो बदल जाएंगी। तो मान लीजिए कि वहाँ पे दूसरे पुरुष चुनाव लड़े हों या महिला चुनाव लड़े हों, उनको वहाँ से वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। महिला लड़ेगी तो फिर आरक्षित कोटे से आना पड़ेगा। चौथा सवाल ये उभरता है कि मान लीजिए कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया, फिर भी जो सीटें आरक्षित नहीं हैं वहाँ से महिलाएँ चुनाव लड़ना चाहें तो वहाँ से महिलाएं फिर भी चुनाव लड़ सकेंगी। ये तो 33% सीटें उनकी हो ही जाएगी। जो सीटें बचेंगी उस पर भी पार्टियां चाहें तो महिलाओं को चुनाव लड़ा सकती हैं। तो ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहेगा कि आखिरकार कब से ये लागू होगा। तो 2026 में परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा, और जो सीटें बचेंगी, जो आरक्षित नहीं होंगी, उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब 5वां सवाल ये है कि क्या कोटे के अंदर कोटा, यानी कि जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें पिछड़ों के लिए अलग, पिछड़े महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होगा। अभी तक तो नहीं व्यवस्था की गई है। बहस के दौरान कोई चेंज होता है तो कह नहीं सकते। फिलहाल तो मोदी सरकार इस मूड में दिख नहीं रही है। हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण में 33% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो उधर तो कोटे के अंदर कोटा होगा, लेकिन इसमें जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। अब इसकी मांग कांग्रेस से लेकर के और समाजवादी पार्टी
आरजेडी समेत तमाम दल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब 2010 में ये बिल पास हुआ था राज्यसभा से, तब इसके मुखर विरोधी शरद यादव, लालू यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी थी, क्योंकि वो कोटे के अंदर कोटे की मांग कर रही थी। ये भी सवाल उभरता है कि जब 2010 में ये राज्यसभा से पारित हो गया था तो लोकसभा से क्यों नहीं पारित किया गया। तो उस समय जो सरकार थी वो इनके समर्थन से चल रही थी, और यूपीए सरकार यानी मनमोहन सरकार को इस बात का डर था कि यदि पास कराने की कोशिश की तो पता चला कि सरकार ही गिर गई। इस डर से वो लोकसभा में इसे पारित नहीं करा पाई थी। फिर किस आधार पर अधीर रंजन कह रहे थे कि लोकसभा से पारित हो चुका है और ये बिल जीवित है, किस आधार पर कांग्रेस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में कभी ये बिल पेश ही नहीं किया गया था। 1996 में पहली बार देवगौड़ा सरकार ने इसे पेश किया था। उसके बाद वाजपेयी सरकार आई तो उसने बार 98, 99, 2000, 2002 में अटेम्प्ट लेती रही। उसके बाद मनमोहन सरकार ने 2008 में प्रयास किया, 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ, लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हो पाया, लिहाजा वो लैप्स हो गया। यही वजह है कि लोकसभा में उसे पेश करना पड़ा है। राष्ट्रपति के साइन होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, इसके बाद ये कानून बनेगा। कानून बनने के बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन में जो 10 लाख की आबादी पे यदि एक सीट बनेगी, उस हिसाब से लोकसभा सांसदों की संख्या 888 हो जाएगी, कम से कम। अधिक से अधिक 1210 जाकर के बैठेगी नई संसद में। उसी हिसाब से सांसदों की बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी 1210 सांसद नहीं बैठ पाएंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या व्यवहारिक रास्ता निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने मांग की थी। 92 साल से ये मांग चली आ रही थी, और अब जाकर के कहीं वो ज़मीन पे उतरती हुई दिखाई दे रही है कि मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी इसे कई मंजिलें तय करनी है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।